रही है। एक बार कैमरामैन दिखाइए किस तरीके से ये मोबाइल जला कर के लोगों के चेहरे दिखाए जा रहे हैं और यहाँ वीडियो बनाई जा रही है। ये गांव अगर बात करूं मध्य प्रदेश के, मैं कटनी ज़िले बहोरीबंद में हूं। सोचिए किसको खबर है कि किस तरीके से यहाँ के जो आम लोग हैं अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लाइट नहीं है, अगर लाइट आती है 4-4, 6-6 घंटे, उसके बाद में अगर एक बार ट्रांसफार्मर फूक जाए तो करीब 1.5 साल तक, 1 साल तक ट्रांसफार्मर नहीं बदला जाता है। ये हम नहीं कह रहे, ये क्षेत्र की जनता कह रही है, आप वीडियो में देख सकते हैं। तो कब से लाइट गया हुआ है, क्या यहाँ पर ट्रांसफार्मर फूक गया है, क्या है जो अभी आप सब लोग अंधेरे में बैठे हैं? ये 1 महीने करीब से सभी लोग, तीनों ट्रांसफार्मर जले हुए हैं और सभी ग्रामवासी और छोटे छोटे बच्चे, चलो हम लोग तो चलो किसान है, काफ़ी मतलब उसको सहन शक्ति है, बाकी छोटे छोटे वो बच्चे को बुलाइए, छोटे छोटे बच्चे पढ़ने में इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। और प्रशासन सरकार से हमारा निवेदन है कि बिल भी माफ़ हो गया है, नहीं बिल का प्रॉब्लम होता है कि बिल नहीं है इसलिए नहीं रखा जाता, तो अगर बिल माफ़ हो गया है तो फिर भी नहीं रखा जा रहा है। आज नहीं कल रखा जाएगा। और आप इन लोगों से भी बात कर सकते हैं, ये छोटे बच्चे बताएंगे, इनको अंधेले में दीपक जला के और मतलब पढ़ना पड़ता है। और एक बात और हम बोलना चाहते हैं कि जो छोटे बच्चे अभी जन्म लिए हैं, 3-4 हमारे अभी डिलीवरी हुई हैं, तो छोटे छोटे बच्चे हैं, नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे, तो वो बच्चे को मतलब उनकी मम्मी ऐसे पल्लू से हवा करती हैं, तब वो बच्चे वो सोते हैं नहीं, रात भर चिल्लाते हैं। तो मेरा विद्युत विभाग से, प्रशासन से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी ट्रांसफार्मर रखे जाएं, नहीं हम लोग वोट भी बिल्कुल भी नहीं करने वाले, मतदान जाने ही वाले नहीं है, सभी 700-800 लोग यहाँ जीवन यापन कर, हाँ मतदान हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। चलिए बच्चे बैठे हैं, देखिए आप कितने कितने छोटे बच्चे हैं। तो बेटा कब से लाइट नहीं आ रहा है? बहुत दिन से। हाँ बेटा, तो क्या करते हो, पढ़ते हो? हाँ। तो रात्रि में कैसे पढ़ते हो, पढ़ लेते हो रात्रि में? नहीं। देखिए ये एक एक्चुअलिटी है, आप देखेंगे कि ऐसा लगता है शायद एक तरफ हमारा जो देश है, भारत देश है, चंद्रमा तक पहुंच गया है और विश्व का चौथा देश बन चुका है। लेकिन आज हमारा अगर देखा जाए, कुछ राजनेताओं की वजह से, कुछ नेताओं की वजह से, जो कहीं ना कहीं सस्ती राजनीति करते हैं और अपने लाभ के लिए क्षेत्र में जाकर के वोट मांगते हैं और मात्र 6 महीने बाद जब इलेक्शन का समय आता है तब वो दिखाई देते हैं और उसके बाद में 4.5 साल तक गायब रहते हैं। पूरे देश में इस समय देखा जाए एक राजनीति जो चल रही है, वो किस चीज़ की राजनीति चल रही है? अगर देखा जाए पूरे देश के सामने इस समय शिक्षा के मुद्दे, रोजगार के मुद्दे, इस समय बिजली के मुद्दे या फिर पानी के मुद्दे इस समय जो केंद्र में होने चाहिए, महंगाई के मुद्दे केंद्र में होने चाहिए, लेकिन चल क्या रहा है पूरे देश में? कहीं भारत की डिबेट कल चलती है तो कभी इंडिया बनाने की डिबेट चलती है। तमाम मच्छर हैं यहाँ पर, देखिए कुछ ही देर में मच्छर खाए जा रहे हैं। व्यक्ति बीमार पड़ सकता है, डेंगू मलेरिया की बीमारी फैल सकती है और फैली हुई है। जब डेंगू हो जाता है तो मुझे जहाँ तक संभव है, जितने हमने अस्पताल देखे हैं, तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि जा कर के किसी सरकारी अस्पताल में डेंगू का हम इलाज करा सकते हैं। कोरोना के पीरियड में आपने देखा कि बिना ऑक्सीजन के लोग कैसे उन्होंने अपने प्राण दिए, कितने लोगों ने देखा जाए अपने परिजनों को खोया, कितने सगे संबंधियों को खोया। अब साथियों देखेंगे कि कितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और अंधेरे में हैं। ये छोटे छोटे बच्चे पूरी रात, इनको मच्छर कह दें या फिर किस तरीके से इस गर्मी के मौसम में कैसे रहते होंगे। तो बेटा कैसे रहते हो, क्या मन लग जाता है अंधेरे में? नहीं। हाँ बेटा, तुम भी पढ़ते हो क्या? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? दूसरी क्लास में पढ़ते हो। इनका भविष्य है दांव पर। अच्छा, वैसे देखा जाए मध्य प्रदेश में मामा जी की सरकार है और 18 साल मामा जी की सरकार को हो भी चुके हैं, लेकिन अगर गांव तक अगर लाइट और पानी और ये छोटी छोटी बेसिक बुनियादी चीज़ें नहीं पहुंचा पा रहे, तो काहे की हमारी आज़ादी जो हमें 75 साल हो चुके हैं और अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो क्या अमृत महोत्सव? सोचिए कि ये गाँव है और इस गाँव में अगर लाइट नहीं है, 1-1.5-2 महीना हो गया और लगातार यहाँ पर ट्रांसफार्मर की तक की एक ट्रांसफार्मर की व्यवस्था नहीं है। तो इस क्षेत्र में जो पूरा का पूरा क्षेत्र इस समय पानी के अभाव से जूझ रहा है, तो पानी की व्यवस्था कैसे होगी? तो साथियों आप देखेंगे कि अब
क्या कहें इसके बारे में कि ज़्यादा शब्द भी नज़र नहीं आते कि इसके बारे में ज़्यादा बोला जाए। कहते हैं साक्ष्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप देखेंगे पूरा गांव, अगर उधर की तरफ कैमरामैन करके दिखाएं तो पूरा गांव दिखाई नहीं दे रहा है। शायद उधर महिला भी खड़ी हों या कोई भी हों, बुजुर्ग भी हों, अंधेरे में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। देखिए आप पूरे गाँव में कहीं कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होगा। शायद वीडियो क्वालिटी भी आपको उस स्तर की ना मिले, लेकिन अगर देखा जाए और ये ऐसा नहीं है कि ये जो जगह पर हम आए हुए हैं तो ये जंगल के बीच में बसा हुआ गांव है, या फिर कहें कहीं पठारी क्षेत्र में इस तरीके से बसा हुआ गांव है जहां पर पहुंचना मुश्किल है। ये ऐसा गांव नहीं है, ये बिल्कुल शहर के नज़दीक गांव है, जो मेन अगर बोहरीबंद के बिल्कुल पास में, जैसे कहते हैं ना, इसी में पड़ता हुआ गाँव है। और यहाँ पर बड़गांव इसके पास में है, हीरापुर, बड़गांव हीरापुर है। तो क्या हाईवे के बाजू से भैया, हाँ हाईवे के बाद जी, हाँ ये देखिए हाईवे के बाजू से ये बिल्कुल ये सामने बस की आवाज़ आ रही है और यहीं पर ही ये गांव है। और देखिए और किस तरीके से ये छोटे बच्चे हों, जैसे बताया कि गर्भवती जो महिलाएं हैं और छोटे छोटे बच्चे जो नवजात हैं। अब सोचिए कि किस तरीके से, कैसी हवा और पानी में वो सांस ले रहे हैं। सोचिए कि यहाँ पर कैसी व्यवस्था है। अगर एक मनुष्य का अगर उसको जीवन मिलता है, और कहते हैं कि हमारा जो मनुष्य का जीवन होता है सर्वश्रेष्ठ योनि बोला जाता है, उस सर्वश्रेष्ठ योनि में अगर देखा जाए, कहते हैं हमें अच्छे कर्म करेंगे तो नरक और स्वर्ग मिलेगा, लेकिन देखा जाए तो नरक तो यहीं पर ही भुगत रहे हैं। किसके कारण भुगत रहे हैं और कैसी सरकार के कारण अगर हम यहाँ पर नरक भुगत रहे हैं। तो साथियों कुछ और लोगों से बात करते हैं। चलिए कुछ और बताइए इस क्षेत्र के बारे में। हाँ 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 दादा, बदगर चाप रहो, बड़वा के मच्छर चाप रहो, हाँ है कि नहीं है। हाँ हमारे 3 महीने से लाइट नहीं है, इधर ट्रांसफार्मर में इधर जा रहा है, कुछ नहीं इधर जा रहा हो, अंधेरे में डरे, हम क्या करें बोलो ना, कहना भैया। 3 महीने हो गए, धर गए आज लोग। दौड़ा हमारे आदमी पैसा जोड़ के मरे, किराया भाड़ा दे रहा है, हर चीज का है। कोई लाइट नहीं, हमारे गांव व्यवस्था ही नहीं है कोनो चीज की यार। भैया यार इस गांव में यार बहुत अंधेला में हो रहा है। बताओ 1.5 महीना हो गए, अभी तक ना तो कोई कार्रवाई कर रहा है, ना कोई सुन रहा है। बताओ अभी ये जैसे विधायक लोग हैं या कोई है, मंत्री है या कोई है, हाँ भैया हो जाएगा, आज लोग हो तैयार है। तो क्या विधायक वगैरह नहीं सुन रहे आपकी? कोई नहीं सुन रहा भैया हमारी, हाँ बिल्कुल नहीं। केदार हमारे गांव के लोग गए, हाँ रीठी कटनी हम भी तो चुनते और हैं सब कि जगह जा रहे, है। कोई नहीं सुन रहा हमारी भैया। हमारी भी तो मदद करे, जब हम अपना वो बना रहे हैं कि ये हमारी सहायता करेंगे, सेवक बना रहे हैं उनको। आप लोग रीठी तक, कटनी तक, सब जगह आप गए? कटनी, रीठी हाँ और डी साहब से, एसी साहब से, सबसे मतलब मुलाकात की, लेकिन मतलब हमारे गांव की बस समस्या नहीं है, खेती भी की यही समस्या है साहब। कहते हैं 10 घंटा या 8 घंटा भी लाइट मिलती है तो सुनिश्चित रूप से लाइट मिले। और गांव वाले मतलब हार वाले भी ट्रांसफार्मर पूरे जले पड़े हैं। हाँ, तो क्या ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि शायद वो जो ट्रांसफार्मर है जो इतने दिन से नहीं रखा गया है, शायद डायमंड का बनता है या सोने वोने का रखा जाता है? सोने का बनता होगा साहब, सोने का। मतलब सोचिए कि मतलब एक ट्रांसफार्मर के लिए मतलब कितना समय हो गया, और 3 महीने 3.5 महीने से बच्चे हैं, युवा हैं, और देखा जाए बुजुर्ग हैं जो बीमार होंगे, उनकी क्या हालत होगी साहब। तो हमारे गांव में अभी 40 से 60 लोग बीमार हैं। 40 से 60 लोग आप गांव में चलिए, हमें कम से कम 40 से 60 लोग मतलब ऐसे स्थिति में है, केवल मच्छर के, मलेरिया, एकदम मलेरिया। हाँ बच्चे ला रहा है पढ़ने के लिए, यहाँ पे बैठिए। में पढ़े तेल जल रहा बनेगा, जो बघार का तेल नहीं, तो तेल जला जला के पढ़ रहे बच्चे, मिट्टी का तेल भी है, और मिट्टी का तेल भी नहीं मिल रहा है, मीठा तेल जला जला के बच्चे पढ़ रहे हैं। कौन सी परेशानी है, कौन सी समस्या है, कौन सुनता है हमारी? कोई नहीं सुनता हमारी। कटनी भी जी 1.5 लाख रुपया मांगते हैं कि इतना रुपया लाओ, जब जमा करे जब तुम्हारे गाँव में लाट धरेंगे हम, हैं। तो क्या एक चीज पूछना चाहते हैं हम, तो किस चीज का बनता है वो? मतलब कोई 1.5 लाख रुपया बोल के फसल सूखा गई आधी, और जब बरसे तब किसान की तो हाथ जोड़ेंगे सर, हाथ जोड़ेंगे। तो बताओ हम करेंगे हम। तो जो ट्रांसफार्मर है हमारे उत्तर प्रदेश में लोहे वोहे का बनता है, यहाँ पे कोई किस धातु का बन के आता है? सोने का बनता है, सोने का, जो नहीं आता का बनता है, सोने का बनता है, जो कि सरकार के पास भी नहीं है डायमंड। हाँ, उस डायमंड का बनता है। जमाना भर के जले लान के हर दई, तो 4 दिन चले, महीना भर चले, 15 दिन चले, बोल जल गए। क्या रे तुम हीरापुर के मिस्त्री हो, तुम ऐसा कर दो वैसा कर दो, क्या बोरमा के हम खाई तो ही लान से का है, जलाई तो नो होन।
अब बाल बच्चे लला रहे पड़ेंगे। चलिए देखा जाए यहाँ पर हाँ खाना वाना अब कैसे बनता है फिर ये घरों में? नहीं बनता। अच्छा हाँ तो तमाम तो यहाँ मच्छर खा रहे हैं। अगर खाते हैं साहब, कुछ कुछ कीड़े खाते हम लोग। हाँ अंधेरे में। अरे सही बात है आपकी। अभी चुनाव हाँ। आएगा तो ये करवा देंगे वो करवा हाँ देंगे। मतलब चुनाव के समय ही यहाँ पर सारी चीज़ें निकल के आती हैं और देखा जाए ये हाँ गांव पड़ा है समस्या में कोई नहीं देख रहा है। हाँ चुनाव आएगा तो सब भैया लोग ये देखने हम वाले सब हैं। कुछ तो करवा चुनाव वैसे देखा जाए इस समय हम चुनावी माहौल में ही हैं और इसी साल चुनाव भी होना है। तब ये हालत है। अगर सोचिए अगर चुनाव हो गया होता और बीच का समय होता, हो सकता है चुनाव जीतने के बाद में तब क्या स्थिति होती। तो जैसे एक जगह एक युवा बता रहे थे कि 1.5 साल तक एक ट्रांसफार्मर रखा नहीं जाता, तो शायद वही स्थिति होती। यहाँ जैसे 3 महीने से यहाँ नहीं रखा जा रहा, कहीं 1.5 साल से नहीं रखा जा रहा, तो सोचिए एक ट्रांसफार्मर के लिए भी अगर इतना ज़्यादा अगर मानो परेशानी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो सरकार है, वर्तमान सरकार अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं कि एक डिजिटल इंडिया की या एक डिजिटल भारत की, तो कहीं ना कहीं अगर ग्राउंड पर जाकर देखें तो वो नज़र नहीं आता है। और क्षेत्र में इसी तरीके की समस्या है और लगातार इतनी देर बैठने में अगर हम यहाँ मच्छर काट रहे हैं, जैसे बताया कि आधे गाँव में लोग बीमार हैं, मलेरिया का शिकार है, तो सोचिए कि किस तरीके की यहाँ की स्थिति है। चलिए कुछ और लोग, हाँ जी बताइए। हाँ जी हाँ अगर देखा जाए क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में फिर से यही विधायक बनेंगे? क्या लगता है आपको? क्या पता साहब, जनता भाई हमारा गांव तो छोटा सा है, हमारे गांव की समस्या है, हाँ तो हम कैसे वोट देंगे? हाँ भाई जब तक हमारे यहाँ समस्या का समाधान जाएंगे तो नहीं जाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ जब हमारी व्यवस्था नहीं कर पा रहे, आपकी जो सरकार चल रही है ये जब हमारी व्यवस्था नहीं कर पा रहे तो हम कैसे उनका साथ दे देंगे भैया? हम तो नहीं जाएंगे वोट डालने। क्यों जाएंगे जब हमारी नहीं सुन रहे? हम 3 महीना से यहाँ पड़े हैं बिगर लाइट के, तो हम जब हमारी नहीं सुन रहे तो हम कैसे सुनेंगे उनकी? ये बताओ ना। मोबाइल की तो ठीक ठाक है, छोटे छोटे बच्चे हैं, 6 माह के हैं, 8 माह के हैं, 1.5 साल के, 2 साल के, कुछ भी है। बट क्या है कि सर जो अभी एजुकेशन कर रहे हैं लड़के बच्चे लोग, उनका भी नहीं हो पा रहा है पूरा। बच्चों के पेपर चल रहे हैं और लाइट नहीं है। अब देखिए कि किस तरीके की जो स्थिति है। तो क्या लगता है इस बार कैसा यहाँ का चुनावी माहौल रहेगा या किस तरीके से वो सारी चीज़ें रहेंगी? तो क्या लगता है आपको? सर इस बार तो अब क्षेत्रीय विधायक ही देखा जाएगा। क्षेत्रीय विधायक जी, क्षेत्रीय जो समस्या सुन सके। अभी सब बाहरी लोग रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं, आना जाना रहता ही नहीं है। भाई हो गया कभी साल 2 साल में पहुंच जाते हैं तो बस घूम गए, ज्यादा थोड़ा सा आंसू पहुंच जाते हैं कि हाँ हम ऐसा करा देंगे वैसा करा देंगे। लेकिन इस बार जो लड़ाई रहेगी वो क्षेत्र के व्यक्ति के साथ ही रहेगी। इसलिए हम क्षेत्र का विधायक बनाना चाहते हैं कि मान लो कि बड़गांव का विधायक है या बहोरीबंद का बनता है, तो 20 किलोमीटर तक कम से कम अच्छी व्यवस्था तो रहेगी। इसलिए हम लोग लोकल क्षेत्रीय विधायक बनाना चाहते हैं। वो गरीब हो चाहे कोई हो, चाहे वो जाति का हो या अनजाति का, गरीब हो, अगर ये हमारे गांव ये 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर से अगर चुनाव लड़ रहा है ना, तो उसको वोट देंगे। क्योंकि अगर वो हमारे यहाँ पास में रहेगा तो कम से कम जान पहचान का है, वो तो मदद करेगा ना। ऐसा नहीं कि बाद में बाहरी चुनाव लड़ रहे हों, उनको एमएलए का मतलब होता है, एमएलए का मतलब ये नहीं होता। सर समस्या जब हम तुमको चुने हैं तो हमारी समस्या दूर करें, है कि नहीं? हम 3 महीना से हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, मच्छर में डॉक्टरों के वहाँ भीड़ लग रही है, पैसा है नहीं है, किसानी में बिक चुका है पैसा है। अब हम कहाँ से लाएं पैसा? भैया बिजली नहीं मिल रही, एग्जाम चल रहे हैं बच्चों के, ऐसा है ना भैया। देखिए ये है ग्राउंड स्थिति जिसे हम कहते हैं कि कभी रात्रि में निकल के भी देखिए, दिन में भी निकल के देखिए, थोड़ा क्षेत्र में घूम के देखिए, तो तब पता चलता है कि क्षेत्र में समस्या क्या है और क्षेत्र की जो समस्या है उनका निवारण होना चाहिए। लेकिन निवारण पर कौन जाता है? सबको वोट चाहिए, फिर उसके बाद में नोट चाहिए, फिर सपोर्ट चाहिए, फिर उनकी भीड़ चाहिए, बस यही चाहिए कहीं ना कहीं। और देश की जनता देखा जाए तो इस समय एक भीड़ बनकर रह गई है, सिर्फ तालियां बजाती रह गई है। लेकिन उसको देखा जाए तो वर्तमान में जो सुविधाएँ, जो बेसिक बुनियादी सुविधाएँ जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। तो ये क्षेत्र से जुड़ी अगर आप इस क्षेत्र में अगर बहोरीबंद की अगर देखें तो लगातार मैं 15 गांव या 16 गांव के करीब हो चुके हैं, लगातार पूरे क्षेत्र में घूम रहा हूं और ये समस्याएं एक जगह से नहीं,
जगह जगह से उठ रही है। पूरे क्षेत्र में से सिर्फ यही आवाज़ उठ रही है कि ये क्षेत्र की समस्याएं सुलझाई जाएं, और क्षेत्र की समस्याएं सुलझाएगा कौन? तो ये बात बहुत ही ज़्यादा निकल के आ रही है कि कोई अगर क्षेत्र से कोई नेता आता है तो शायद ये इनकी समस्याओं को सुलझा सकता है, जैसा इन लोगों का मानना है। मैं कृष्णा राष्ट्रवादी आपके साथ जुड़ा रहूँगा, आप भी मेरे साथ जुड़े रहिए और आगे की आप न्यूज़ देखते रहिए। जय हिंद।